रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ए रेटेड मूवी है और इंडिया की सबसे ज्यादा वॉयलेंट नहीं, सबसे ज्यादा ब्रूटल मूवी होने वाली है। हाय गाइस, मैं ध्रुवेश राजपूत और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं निखिल नागेश भट्ट की किल मूवी का। देखो, अगर इस मूवी की मैं कहानी की बात करता हूं तो वैसे तो कुछ खास कहानी है नहीं, और जितनी भी है वो ये पहले हमें ट्रेलर में दिखा चुके हैं कि एक एनएसजी कमांडो, उसकी गर्लफ्रेंड और उसका परिवार एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं और कुछ डकैत उसमें चढ़ जाते हैं, लेकिन कभी ये डकैती एक बदले में बदल जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। और यहाँ पे हमें असली रूप देखने को मिलता है कि कैसे अनट्रेन्ड डकैत जब एक एनएसजी कमांडो से भिड़ेंगे तो क्या होगा। मतलब माना तुमने बहुत सारी डकैती करी है, बहुत सारे कांड कर रखे हैं, बहुत लोगों को मारा है, लेकिन जब सामने एक एनएसजी कमांडो होगा जिसके पास इतनी लंबी चौड़ी ट्रेनिंग होगी तो शायद आपका बस ना चल पाए। जहां अभी तक तुम लोगों को डरा धमका के सब कुछ काम करा ले रहे थे, वहीं जब एक ऐसे बंदे से तुम मिलोगे जिसके अंदर सिर्फ एक एटीट्यूड है कि मैं लड़ूंगा, जिसे ये पता ही नहीं कि हार क्या होती है, जो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। ये एक और दूसरा टॉपिक हमारे सामने उठा के रखती है कि ये जो डकैत हैं अभी तक दूसरे लोगों को मारते आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मतलब वो भी तो किसी के अपने थे ना, तो यहाँ पे इन्हें कुछ फील नहीं हो रहा। लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है, जब अपने माँ बाप भाई मरने शुरू होते हैं, तब क्या होता है। वो जो एक नजरिया है कि सिर्फ एक नजरिए से अगर आप देखोगे तो सेम बात है कि ये भी मरा है, ये भी मरा है, तो दोनों का ही मरा है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन जब अपना मरता है ना, जो इमोशंस अंदर से आते हैं, जब तुम्हें लगता है यार ये तो बहुत गलत हो गया, ये नहीं करना चाहिए था। और एक दूसरी बात जो मैंने आपको शुरू में ही बताई थी कि मोस्ट ब्रूटल मूवी है इंडियन सिनेमा की अभी तक की। देखो, वॉयलेंट मूवी हमने बहुत सारी देखी है, एनिमल जैसी मूवी भी देखी है, जहाँ पे हम काउंट भी नहीं कर पाए कि कितने लोगों को उन्होंने मार दिया। लेकिन ब्रूटैलिटी इज समथिंग कि जिसके बारे में सोच के भी आपको घिन आ जाए, लेकिन वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और जब आप उसे देखोगे ना तो आपका दिमाग अंदर से बोलेगा भाई क्या दिखा दिया और क्यों दिखा रहे हो ये। जब ये मूवी शुरू होती है तो स्टार्टिंग में ये बताते हैं कि भाई इसका किसी भी घटना से, किसी पात्र से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले इसके डायरेक्टर ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि ये मैंने खुद साक्षात अपनी आंखों से एक ट्रेन में ये सब होते हुए देखा है और उसी को थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन में मैं दिखाने वाला हूँ। लेकिन इन दोनों में से जो भी कहानी आपको सच माननी है मान सकते हो, क्योंकि निखिल नागेश भट्ट के ही इंटरव्यू की मैं आपको बात बता रहा हूँ, उन्होंने ही मूवी में डलवाया होगा क्योंकि वो डायरेक्टर हैं। लेकिन भाई जो उनका विजन है एज अ डायरेक्टर, क्योंकि इतना ब्रूटल तो नहीं हुआ होगा एक इंडियन ट्रेन में, लेकिन जिस हद तक ये जाते हैं कि आपकी रूह कांप जाए, जो सामने हो रहा है उसे देख के एक बार को लगेगा क्यों मैं ये देखने आया। और अगर आप गलती से अपने परिवार के साथ ये मूवी देखने चले गए हो तो गालियां खाने वाले हो, मतलब अपनी आंखें बंद करोगे, उनकी भी आंखें बंद करोगे। और ये आंखें बंद करने की बात इसलिए नहीं है कि कुछ अडल्ट कंटेंट आ जाएगा, कि कुछ सेक्सुअल कंटेंट आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। भाई आपकी स्क्रीन पे प्योर आर रेटेड कंटेंट आएगा। और एक और बात कि ये मूवी हर एक ऑडियंस के लिए तो नहीं है। मतलब अगर आपको द बॉयज या फिर एनिमल जैसी मूवीज या सीरीज पसंद आती हैं तो आपको ये बहुत मजा देने वाली है। वहीं अगर आपको लगा था कि भाई एनिमल में इतना सब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं थी, खून खराबा क्यों दिखा रहे हो, तो आप फिर दूसरी तरफ आ जाते हो। और कुछ गलत या सही नहीं है, एक डायरेक्टर की पसंद है, वो चाहता है कि खून खराबा दिखाए तो वो दिखा रहा है, एक की पसंद नहीं दिखाए तो नहीं दिखा रहा है। और अब इस मूवी की सबसे जरूरी बात कि एग्जीक्यूशन कैसा है। जैसे कहानी हमें पता है कि भाई 40 लोग एक ट्रेन में चढ़ गए हैं और अपना एक एनएसजी कमांडो उन सबसे भिड़ गया है, तो क्या होगा ये भी हमें पता है कि एंड में तो हीरो को जीतना ही है। लेकिन वो किस हद तक जाता है, वो कैसे दिखाया गया है, ऐसा तो नहीं है कि आर रेटेड बनाने के चक्कर में कुछ भी हो रहा है, कि लॉजिक कहीं पे है ही नहीं, कहानी बिल्कुल पीछे छोड़ दी गई है, ऐसा तो नहीं है। देखो, मतलब काफी अच्छा जो एग्जीक्यूशन हो सकता था, जिस हद तक इंडिया में मैं सोच सकता हूँ। मैं कहता हूँ इंडिया में इतनी ब्रूटल मूवी तो मैंने अभी तक नहीं देखी है। मतलब मैंने आर रेटेड मूवीज देखी है, अडल्ट कंटेंट देखा है, लेकिन इस हद तक नहीं देखा है कि वो भूल जाए कि पर्दे के सामने ऑडियंस में कौन आने वाला है। उन्हें पहले ही पता था कि भाई 18+ ये आने हैं, अडल्ट ये हमें चाहिए, आर रेटेड मूवी हम बना रहे हैं। और एक बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी ना कि जब डकैत और एनएसजी कमांडो आमने सामने होंगे तो वो कैसा होगा। बिल्कुल स्टार्टिंग में एक जो फाइट सीन है वो देख के आप समझ जाओगे कि दोनों में क्या फर्क होता है, जब दो लोग एक बंदे से लड़ रहे हैं और वो उसे टच तक नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात एक और है कि जो फर्स्ट हाफ है उसमें अपना जो हीरो है वो डिफेंसिव मोड में ही दिखता है ज्यादातर, कि वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, दूसरे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होता है, जब वो अटैकिंग मोड में आता है, तब हमें दिखता है कि असली पोटेंशियल क्या है इस बंदे का। और भाई ऐसा मत करना कि इंटरवल में बाहर ही रह जाओ कि 2-3 मिनट की मूवी मिस हो जाए, बिल्कुल नहीं करनी है। भाग के आना है जल्दी से, इंटरवल के बाद 1 सेकंड की भी मिस नहीं करनी है। इंटरवल के बाद जो थ्रिलिंग जर्नी शुरू होगी ना, मतलब आप चिपक के बैठ जाओगे स्क्रीन से। और अगर आपको ये खून खराबा है या इस सब से दिक्कत है तो ना ही जाओ तो ज्यादा अच्छा है, मतलब बच जाओ यार इसमें। लेकिन हाँ, अगर इस सब से कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहते हो कि भाई कुछ अच्छा माल मसाला दिखा दो, द बॉयज हमें बहुत पसंद है, जॉन विक हमें बहुत पसंद है, तो भाई ये तुम्हारे लिए है। और देखो, इसका कंपैरिजन करने तो बैठ मत जाना कि जॉन विक यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। भाई इंडिया में बहुत कम लोग ये ट्राई करते हैं
और ये उसकी स्टार्टिंग है, तो उस हिसाब से बहुत ऊपर है ये। तो देखो मुझे तो लगता है अगर इस मूवी ने अच्छा कलेक्शन करा तो इसका पार्ट 2 जरूर आएगा। वो अलग बात है कि हम तुम देखने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें तो आदत है ना कि हम पहले गाली कैसे देंगे फिर बॉलीवुड को या इंडियन सिनेमा को कि भाई अच्छी पिक्चरें बनाते नहीं, बनाएंगे तो हम देखने नहीं जाएंगे, वो मूवी पैसे नहीं कमाएगी, तो फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर को लगेगा कि भाई चाहिए ही नहीं इंडिया में किसी को, फिर हम घर बैठ के आराम से गाली दे सकते हैं। देखो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कास्टिंग की बात करते हैं तो हम लीड रोल में जो होता है उसकी बात पहले करते हैं, लेकिन भाई इस मूवी में लीड रोल से ज्यादा एक्साइटेड था मैं राघव को देखने के लिए। मतलब जो एक उनकी ट्रांसफॉर्मेशन है, दूसरा वो बंदा 2-3 सीजन होस्ट करके गया है डांस प्लस के, तो लोगों ने बोला कि भाई हम नहीं देख सकते डांस प्लस को इसके बिना, या राघव इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता, कॉमेडी ही करेगा। उस बंदे ने एक लंबा चौड़ा गैप लिया जिससे कि आपके दिमाग में से वो छवि निकल जाए, लेकिन जब वो विलन का कैरेक्टर प्ले करने आते हैं तो बिल्कुल लगता है कि ये बंदा डांस प्लस से निकल गया, यहाँ तक पहुंचा। तो बहुत अच्छा करा कि मैं इसका शायद ये वाली साइड कभी देख ही ना पाता अगर हमेशा डांस प्लस में रहते तो। फिर हमें लीड रोल में देखने को मिलते हैं लक्ष्य लालवानी, और इन्होंने काफी सीरियल्स में भी काम करा है, फिर कुछ मूवीज में भी काम करा है, लेकिन मैं सच्ची बताऊं तो मैंने इनका कोई काम नहीं देखा था, मेरे लिए इनकी पहली ही मूवी थी, और उस हिसाब से उन्होंने बहुत ही गजब का काम करा है। मतलब जो एक्शन सीन्स है, जो इमोशंस है, वो सब कुछ निखर के आते हैं, और इस बंदे ने जो डायरेक्टर के विजन को समझा है कि क्या वो दिखाना चाहते हैं और किस हद तक हमें जाना है, वो सब कुछ बहुत प्यारा लगता है। बस इस मूवी के साथ यही लगता है मुझे कि कोई बड़ा नाम नहीं जुड़ा है तो शायद लोग देखने ना जाएं। और एज अ फीमेल लीड हमें देखने को मिल जाती है तानिया मनिकतला, और इन्हें आपने फिल्म्स में जरूर देखा होगा, और जिसने फिल्म्स देखी है मतलब उसका तो भाई ये क्रश होने वाली है। और फिर हमें सपोर्टिंग कैरेक्टर में देखने को मिल जाते हैं अभिषेक चौहान और आशीष विद्यार्थी, दोनों ने बहुत बढ़िया काम करा है। अभिषेक चौहान को हमने टीवीएफ के क्यूबिकल्स में देखा है, और आशीष विद्यार्थी को तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि मतलब मेनली ये विलन का ही कैरेक्टर प्ले करते हैं, यहाँ पे भी वही हमें करते हुए दिख जाते हैं। मतलब आउटस्टैंडिंग काम करा गया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको कोई सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए या बहुत अलग लेवल की कहानी देखने को मिलेगी, तो उस टाइप की ये मूवी नहीं है। कहानी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है, जैसे कि जॉन विक में देखने को हमें मिल जाती है। बस ये है कि अगर ब्रूटैलिटी ये सब देखना चाहते हो, इंडिया में हम अच्छी मूवी बना सकते हैं या नहीं, ये सब देखना चाहते हो तो ये मूवी आपके लिए है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कल्कि के और क्या क्या थ्योरीज हो सकती हैं, तो उसके लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को करें लाइक, और आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि आपने सबसे ज्यादा ब्रूटल मूवी कौन सी देखी है।